नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जिसकी तिथि है 13 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं बस की यात्रा। और बस की कैसी की यात्रा करने वाले हैं? देखिए, जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। आप देख रहे हो, एक खटारा सी बस खड़ी है हमारे सामने। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। मतलब इस बस से कौन जा रहा था? जो बस कंपनी का एक पार्टनर है, एक हिस्सेदार है। ठीक है, ये जो आपको जो येलो में आपको वर्ड दिए हुए हैं, इनके मीनिंग भी दिए हुए हैं। जैसे हिस्सेदार को हम कहते हैं साझेदार, यानी कि पार्टनर। और विश्वसनीय को हम बोलते हैं भरोसे वाली, जिस पे ज़्यादा भरोसा हो। और रंक का मतलब होता है गरीब हो जो। और कूच करना होता है जाना कहीं से, कि वो यहाँ से कूच कर गए, यानी कि चले गए। और निमित्त होता है कारण। ठीक है, तो ये हमने जाने जो इसमें नए शब्द आए थे वो। अब हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? एक बस कंपनी का मालिक भी जा रहा था उसमें, जो उसका साझेदार था। तो हमने उनसे पूछा, भाई बस चलती है या नहीं चलती? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आप अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब उनका कहने का मतलब है कि बस की इतनी कंडीशन ख़राब है, टूटी फूटी है, खटारा गाड़ी है, तो वो धक्का मार के तो नहीं चलती। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब वो उसको मजाक उड़ा रहे हैं कि लो, ये तो बड़े गजब की बात है, देखने में ऐसी बस चलती भी है। हम आगा पीछा करने लगे। एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अब उसको क्यों बोला कि ये जो बस है वो अनुभवी है, मतलब चलती है। जो नई नवेली बस है उन्हें तो कुछ नहीं पता, क्योंकि नया जो होता है बच्चों, कभी भी किसी काम में उसे बोलते हैं ये तो नया है, इसे क्या पता। लेकिन जो किसी काम को अरे बहुत दिनों से इसने ऐसे ही थोड़ी ना, जो कोई अनुभवी होता है, बहुत दिन काम कर लिया होता है, तो उसे कैसे बोलते हैं? उसके लिए हम दूसरे मुहावरे यूज़ करते हैं कि इसके बाल धूम में थोड़ी ना सफ़ेद हुए हैं, पता है इसे सब। चलो, तो ये है। तो वो कह रहे हैं कि ये अनुभवी है, ये अभी नई नवेली नहीं है, चलेगी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार से गोद में लेकर बैठती है, ऐसे ही ये गोद में लेकर बस में जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे हो। मतलब हम तो बैठ गए और उसे लेखक को ऐसा लग रहा है कि सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे हम लास्ट, हमारी विदाई हो रही हो। और उनकी आंखें कह रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे उनकी आंखें बोल रही है, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कि इस दुनिया में क्या है, जो आया है वो तो जाएगा ही, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त हो चाहिए, मतलब आदमी को कहीं भी जाने के लिए एक कारण होना चाहिए। तो मतलब ये उसको रिलेट कर रहा है मृत्यु से, कि ऐसा लग रहा है कि ये अंतिम विदाई देने आई हैं, और हम जब इस ऐसी बस में जाएंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है, ऐसा सोच रहा है वो जो लेखक है। ठीक है बच्चों, देखो कितनी मज़ेदार थी। चलिए, अब ऐसे ही इसके आसान से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो बच्चों, इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे, लेखक और उसके साथियों ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जो बस है उसकी हालत जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था। जर्जर होता है खराब अवस्था, तो उससे लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये बस चलती भी है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे वर्कशीट में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इन बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो डॉक्टर मित्र ने क्यों कहा? क्योंकि उसे ये लगता था कि ये अनुभवी है। मेरे अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय इसलिए कहा क्योंकि वह अनुभवी थी। अनुभवी मतलब उसको वो चलती थी, उसको ज़्यादा अनुभव था, तो इसलिए बोला था।
चलिए अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। तो बच्चों तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो ये तो हमने अभी पढ़ा। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को लगा कि जैसे मुझे अंतिम विदाई देने आए हों। ठीक है बच्चों, वो आना जाना तो लगा ही रहता है, आया हुआ है तो जाएगा ही, राजा रंग फकीर। तो इससे उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो मुझे आखिरी विदाई देने आए हैं। अब दो सेंटेंस दिए हैं इन्होंने, उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। दो वर्ड्स दिए हैं, एक्चुअली दो शब्द, एक विश्वसनीय दिया है और एक अंतिम। तो चलिए कर देते हैं उनका वाक्य में प्रयोग। विश्वसनीय को हम ऐसे बना देंगे, पुरानी चीज़ें अक्सर विश्वसनीय होती हैं। तो ये हो गया आपका पहला वाक्य। और दूसरा शब्द क्या है, अंतिम। तो मेरी अंतिम इच्छा ये है, इच्छा को बच्चों आप इस तरीके से लिखिए, ये मिसप्रिंट हो रखा है थोड़ा। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। तो ये हो गया हमारा अंतिम का वाक्य में प्रयोग। अब देखते हैं हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा है वर्कशीट में। अगला पूछा है, क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की भी सहायता ले सकते हैं। अगर आपने ना करी हो, आपके बड़े ने करी हो, तो उनका किस्सा लिख दीजिए। तो देखिए, मुझे एक बार, मैं अपना किस्सा बताती हूँ। एक बार मुझे मेरे भाई ने पुरानी खटारा साइकिल मेरे जन्मदिन पर भेज दी थी, है ना। वो जिसे चलाता था उसे मुझे दे दी थी, है ना। भेज या भेंट दी थी, भेंट मतलब होता है गिफ्ट, उपहार, भेंट दी थी, है ना, ये भा है। फिर उसे जब मैंने चलाया तो मैं बीच सड़क में धड़ाम गिर पड़ी। इससे मुझे बहुत चोट लगी। तो मुझे देखकर मेरा भाई हंसने लगा, क्योंकि उसकी तो शरारत थी। मैंने जब माँ को बताया कि यह साइकिल तो बहुत खटारा है, आज मुझे इसकी वजह से बहुत चोट लगी, तो फिर माँ ने बोला कि इसे बेच दो। तो बच्चों, ये हो गई आज की आपकी आसान सी वर्कशीट। और मुझे पता है आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर नए आए हो। और बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है इसको शेयर करने की। और अगर आप एक अपना कमेंट लिखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं पढ़ती हूँ। तो एक कमेंट भी अपना ज़रूर लिखा करिए। थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।